तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हे हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माही। और साथियों, आज बहुत दिन बाद एक न्यूज़ लेके आए हैं और वो है दिल्ली पुलिस की। किसकी न्यूज़ है? दिल्ली पुलिस की। बहुत टाइम बाद आया हूँ साथियों इस टॉपिक पे, क्योंकि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है तभी न्यूज़ लाना या वीडियो लाना ठीक लगता है। अदरवाइज़ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ये फलानी न्यूज़ दे दूंगा ढिकानी, ये सब तो नहीं। सब्सक्राइब के लिए नहीं, जो चीज़ है वो जेन्युइन बतानी चाहिए दोस्तों को। तो देखो साथियों, एक नोटिस आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस नोटिस से कई लोगों के नाम भी जुड़ रहे हैं, ऑथेंटिक लोगों के नाम जुड़ रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब तक कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी हम 2-4 चीज़ों पर ध्यान करेंगे जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं हमेशा। और रिजल्ट के लिए परेशान होना जायज़ है, क्योंकि मेहनत करते हैं लोग, पैसे देते हैं, वो पेपर देते हैं। कुछ लोग पेपर की जगह पैसे दे देते हैं, तो जायज़ है कि लोग कुछ परेशान होंगे जो ईमानदार हैं। सबसे पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यू वैकेंसी जुड़ गई हैं सर, इस वजह से रिजल्ट लेट हो गया, वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनअवॉइडेबल रीज़न का मुझे आज तक कोई समझ नहीं आ रहा सर, अनअवॉइडेबल रीज़न क्या होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट है, उनके डेटा मिसमैच हो गए हैं, डेटा मिसमैच की वजह से सर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, डिले कर दिया अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कैम हुआ है और स्कैम की वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। तो ये सारे डायलेमा, जो दुविधाएं हैं, वो मैं अभी आपकी पूरी साफ किए देता हूं। ठीक है साथियों, चलो देखो सीधे तौर पर बहुत जल्दी और शॉर्ट में और दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। जो मेन मुद्दे हैं हमारे, एक है रिजल्ट डिले और दूसरा है रिजल्ट का जो नोटिस आजकल हमारे यहाँ वायरल हो रहा है। ठीक है साथियों, देखो एक चीज़ समझ लो, कभी भी एसएससी रैंडमली कोई नोटिस नहीं जारी करती है जिसकी वजह से आपको एकदम से बता दिया जाए कि रातों रात रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, एक जो नोटिस वायरल हो रहा है वो किसी भी, या तो दिल्ली पुलिस या एसएससी, दोनों में से किसी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तीसरी न्यूज़, कोई भी बड़ा चैनल, यानी जो मिलियंस वाले चैनल हैं, तो मिलियंस वाले चैनल हैं तो उनका थोड़ा बहुत बेस ना भी होना साथियों तो भी बच जाता है दिल्ली पुलिस के लोगों से या दूसरे महकमे के लोगों से जिनका वो सिलेक्शन करवाते हैं। हम मान लो अपना ही उदाहरण ले लो कि अगर हमारे यहाँ से 200 या 10 या 20 बच्चे लगते हैं, तो अगर मैं उनसे कोई चीज़ पूछूंगा तो वो बताएंगे ना कि सर ऐसा नहीं है। ऐसे ही उनका बेस बन जाता है। तो कोई न्यूज़ आती है तो वो अगर बताते हैं तो ऑथेंटिक ही बताते हैं। अब इस नोटिस पर अगर किसी ने 100% ये नहीं कहा है कि ये श्योरिटी है, तो इसका मतलब ये फेक है। क्या है? ये फेक है नोटिस। साथियों एक चीज़ और ध्यान कर लो कि रैंडम कोई नोटिस नहीं आता है। ये जो एक चीज़ और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, ये आपके वेलफेयर के लिए है, और वो है कि रिजल्ट जो है वो मान लो जनवरी के लिए नोटिस बता रहा है। अब रिजल्ट मान लो मैंने बता दिया मार्च में आएगा, एक और आए कोई धुरंधर साहब, उन्होंने बता दिया कि अब तो फरवरी, वो मार्च अप्रैल में गया रिजल्ट, तो अब रिजल्ट अप्रैल में आएगा। क्या होगा? आप बैठे रहो, यहीं बैठे रहो, हो जाएगा कुछ उससे? नहीं। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, फुल कंसंट्रेशन आपका नहीं है। उसके बाद एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस पर फुल कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, एग्ज़ाम आने वाला है। यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है साथियों, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। मान लो देखो दोनों सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना है। अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आगे बढ़ जाना है कि पास हो ही जाऊंगा चाहे रिजल्ट अगली साल आ जाए। अगर खराब मार्क्स हैं तो आगे बढ़ जाना चाहिए कि चलो इसमें रह भी गया तो यहाँ पास हो जाऊंगा। यानी मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो भाई कंधे पे स्टार चाहिए। अब चाहे वो यूपी पुलिस का लगे, हरियाणा पुलिस का लगे, एसएससी जीडी का लगे, या फिर यूपीएसआई का। बात इतनी क्लियर है? देखो बात सच्ची कहूंगा साथियों, थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं बनने वाला। बढ़ना तो पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो एक चीज और बता दूं दोस्तों, जब वैकेंसी इंक्रीज वाली बात आती है कि वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब एक सिंपल लाइन लिखनी पड़ती है कि फलाने डिपार्टमेंट के लिए द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय दैट काइंड ऑफ वैकेंसीज। वहाँ वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। उसके लिए कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। देखो वेबसाइट बहुत बड़ी है एसएससी की, डेटा बहुत बड़ा रहता है, कई लाख लोगों का डेटा रहता है, कई सारे एग्जाम एक साथ होते हैं, तो वहाँ डेटा मिसमैचिंग या थोड़ा ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। और अनअवॉइडेबल रीजन क्यों कहा है इन लोगों ने? इसलिए क्योंकि देखो अगर कोई डेटा मिसमैच हो रहा है, मान लो कास्ट का डेटा मिसमैच हो रहा है, या स्कैम है, स्कैम हुआ है, स्कैम की कोई ये जांच पड़ताल करवा रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, या उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों बात हो सकती है। तो ऐसे केसेस में ये अनअवॉइडेबल रीजन है, क्योंकि हर रीजन यहां पे समझाया नहीं जा सकता, इसलिए वो सारे सब कुछ मिला के अनअवॉइडेबल रीजन है।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात कि जो 31 अक्टूबर से जो रिजल्ट किया गया है आपका 15 दिसंबर का साथियों 12 का, वो जो ये जो डेट है ना, हमेशा एसएससी ऐसे करके डेट देती है कि जब उनको पता रहता है कि हम 10 दिसंबर तक रिजल्ट बना देंगे, तो तभी वो 15 तारीख देते हैं कि 15 तारीख दो। क्योंकि एसएससी का ऐसा रिकॉर्ड रहा है पहले भी कि जो डेट दी है उनसे 2, 4, 6 दिन पहले रिजल्ट आए हैं साथियों। तो ये जरूरी नहीं है कि 15 दिसंबर को ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका 10 दिसंबर को भी आ सकता है और 14 दिसंबर को भी आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर इंतजार करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर कोई चीज ऐसी है भी जिसका औचित्य बनता है तो उस पर कौन सोचेगा? देखो, उस पर बड़े बड़े चैनल सोचेंगे, जैसे अंकित विद रोजगार, रोजगार विद अंकित, वो वाले सर हो गए। एक हो गए आपके वो छपराना सर हैं कोई, ठीक है, ये वाले जो बड़े चैनल हैं, मान लो ये एक होम ट्यूशन वाले सर हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत ही जांच पड़ताल करके न्यूज़ लाते हैं, तो ये जरूर आपको कहीं ना कहीं से बता देंगे। अगर ये बता देंगे तो अब हमारे भी कुछ लोग हैं, मान लो ऐसा ही वैसा ही हैं दिल्ली में, तो हम उनसे पूछ के अब उनके बस में जितना होगा साथियों वो उतना ही बता पाएंगे, उस हिसाब से हम भी आपको इमीडिएटली न्यूज़ दे देंगे, कोई भी न्यूज़ आएगी। ठीक है, तो आप रिजल्ट का इंतजार ना करें, और रिजल्ट आने ही वाला है, आपका आ ही जाएगा, नौकरी आपकी लगी जानी है। कोशिश करें कि आप आगे के एग्जाम्स निकाल लें। ठीक है, चलो दोस्तों, कोई भी बात हो, आप इंडिविजुअली जो कोई क्वेश्चन हो मेरे से मिस हो गया हो, मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपको इंडिविजुअली उसका आंसर दे दूंगा। उससे पहले जब तक कोई ऑथेंटिक वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं आता, कोई बड़ा चैनल वाला कुछ कहता नहीं है, तो तब तक आप बिल्कुल भी किसी चीज़ पर ध्यान ना दें। ये छोटे मोटे चैनल बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।